नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाली है NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में IT डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों की भर्ती किस हिसाब से होती है। कंप्लीट शून्य से स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पेपर पैटर्न तक अपन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादातर बच्चों को उसके बाद नहीं पता चलता है कि भाई इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए मेरे पास में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो थोड़े दिन का टाइम होता है। महीने भर में आप वो चीज़ें जो डिपार्टमेंट ने मांग रखी होती है वो आप अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है और किसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है, किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस हिसाब का पेपर पैटर्न होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि मतलब क्या है कि जो चीज़ें मांगी गई है डिपार्टमेंट ने फॉर्म भरने के लिए उन चीज़ों को, उस योग्यता को आप अर्जित कर सको और पेपर के लिए आप खुद को तैयार कर सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा NCL में भर्ती होने के लिए IT डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र हैं उनके पास में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं, कहाँ पे जॉब लोकेशन होती है, क्या पेपर पैटर्न रहता है। डिटेल में अपन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे भी देखिए, थोड़े दिन पहले लगभग 10-15 दिन पहले NCL की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर बताया गया था कि NCL के अंदर 1345 वैकेंसी है IT डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों के लिए खाली है, तो इसके अंदर जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। देखिए, वैकेंसी महीने भर के अंदर आई, 2 महीने के अंदर आई या फिर वैकेंसी 6 महीने के अंदर आई, उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये चीज जरूरी है कि चाहे आप ये वीडियो आज देख रहे हो, चाहे आप ये वीडियो 6 महीने बाद में देख रहे हो, NCL के अंदर भर्ती होने का जो प्रोसेस है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो वही रहने वाला है। उसी के हिसाब से खुद को आप प्रिपेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे IT डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों के लिए कैरियर गाइडेंस से संबंधित और सरकारी नौकरियों के बारे में समय समय पे अपडेट में इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड डिपार्टमेंट क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, कोल माइंस जो होती है जहां पे से कोयला निकाला जाता है, कोयले को तैयार किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए, तो वो कोल माइंस होती है। तो उन सभी कोल माइंस का मैनेजमेंट करने का, ऑपरेशन करने का कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, उसका मतलब क्या है कि प्रबंधन करने का मतलब क्या है कि हर चीज को मैनेज करने का जो काम होता है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का होता है। उसके बाद बात आती है भी इसकी जो मतलब हेडक्वार्टर है, इसकी जो यूनिट्स है वो कहाँ कहाँ पे है। इसकी जो यूनिट है दोस्तों, देखिए MP है, UP है और झारखंड 3 स्टेट है, इन्हीं के अंदर लगभग 80% यूनिटें इनकी स्थित है। और खास बात यह है कि जब आपका एग्जाम होता है तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी यही 3 स्टेट होते हैं, वहां पे होता है। और आपको जब नौकरी मिलती है तो जॉब लोकेशन भी आपकी UP MP या फिर आपको झारखंड में ही मिलती है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आती है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी 3 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी आती है। एक नॉन टेक वैकेंसी आती है, एक सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए वैकेंसी आती है, तीसरी आपकी टेक्नीशियन के लिए पोजीशन आती है। तीनों के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है अभी नॉन टेक के अंदर। नॉन टेक के अंदर देखिए, इसके अंदर जो ज्यादातर वैकेंसी आती है वो ड्राइवर के रूप में वैकेंसी आती है। जो अलग अलग व्हीकल होते हैं कोल माइंस के लिए, कोल माइंस में, तो उनको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए ड्राइवर की वैकेंसी आती है। जैसे कि आपका क्रेन ऑपरेटर हो गया, डंपर ऑपरेटर हो गया, डोजर ऑपरेटर हो गया, ग्रेडर ऑपरेटर हो गया, इस प्रकार के जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए वैकेंसी आती है। 10th बेस पे इनके लिए भर्ती होती है। उसके बाद में बात आती है सुपरवाइजरी पोजीशन की। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट फोरमैन के नाम से वैकेंसी आती है। काफी शानदार यहाँ पे सैलरी रहती है। मैं आपको बताऊं कि बेसिक सैलरी, बेसिक पे के बारे में अपन बात करें तो 31,800 रुपए के आसपास में यहाँ पे बेसिक पे रहती है। उसके बाद में लगभग आप 30% DA लगा लो, लगभग आप 10% है वो हाउस रेंट लगा लो, 40% और भी मतलब क्या है कि ये प्रोडक्शन यूनिट है तो और भी काफी सारे इसके अंदर मतलब क्या है कि अलाउंसेज मिलते हैं। तो 31,800 आपकी सैलरी है। लगभग 50% आप इसके अंदर और जोड़ दीजिए, 45,000 रुपए के आसपास में डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों के लिए सैलरी रहती है। असिस्टेंट फॉरमैन वाली जो वैकेंसी होती है वो खास तौर से डिप्लोमा वालों के लिए ही होती है, लेकिन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक वाले बच्चे हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाते हैं। उसके बाद वैकेंसी आती है टेक्नीशियन पोजीशन वाली। टेक्नीशियन पोजीशन की जो वैकेंसी होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से वैकेंसी आती है, जिसके अंदर IT वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट बार जो टेक्निकल वैकेंसी आई थी उसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं, ताकि आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे
बारे में भी अपने को जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हजारों में वैकेंसी आती है और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होती है जहां पे सैकड़ों में 20, 30, 40, 50 भी वैकेंसी आती है। तो पिछली वैकेंसी के बारे में पहले आप जान लीजिए। देखिए पिछली जो वैकेंसी आई थी आपकी, वो वैकेंसी आई थी जुलाई 2020 के अंदर। जुलाई 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी और उसके अंदर टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी थी वो 512 वैकेंसी थी। तो लगभग 2 साल का टाइम हो गया, 2 साल से टेक्निकल की कोई भी वैकेंसी एनसीएल के अंदर नहीं आई है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आने के चांसेस है और 1345 वैकेंसी वो खाली भी बताई गई है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में पर डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है दोस्तों 10th वाली यानी कि नॉन टेक वाली जो वैकेंसी है, इसके अंदर 10th आप पास हो प्लस आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास में लाइसेंस है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। अगर आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आपके चांसेस है वो काफी अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर इन ड्राइवरों की जरूरत होती है, वो काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं की आती है और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो काफी कम बच्चों के पास में मिलता है। तो ये चीज है इसके बारे में। उसके बाद में बात आती है सुपरवाइजरी पोजीशन यानी कि फोरमैन वाली वैकेंसी डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए। खास बात यह कि यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने 4 साल की बीटेक की डिग्री कर रखी है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी नहीं है, फ्रेशर्स हो आवेदन कर सकते हो। परसेंटेज का भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद में बात आती है टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी है आईटी वाले बच्चों के लिए। देखिए आईटी वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंदर बताया था, भी आईटी करने के बाद में आपको 100% गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको 3 साल का मैंने टाइम बताया था। 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। उस वीडियो के अंदर मैं आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया था। काफी अच्छा वीडियो डिटेल मैंने बना रखा है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें वो समझ में आ जाए। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो आईटी वाले बच्चे हैं उनमें देखिए आईटी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एनएससी का सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है आईटी करने के बाद में तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आईटी कर रखी है, अप्रेंटिसशिप का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो एनसीएल के अंदर वैकेंसी आते ही काफी अच्छे आपके चांसेस रहेंगे। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और बात आती भी कई बच्चे पूछते हैं एनसीवीटी और एचसीवीटी के बारे में, तो आईटी चाहे आपने एनसीवीटी से कर रखी है चाहे आपने एचसीवीटी से कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट के बारे में भी। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है, आईटी और डिप्लोमा दोनों के लिए ही 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के जो बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाते हैं दोनों ही पोस्टों के लिए। ठीक है, उसके बाद में एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की छूट मिल जाती है और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की छूट मिल जाती है। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे 30 वर्ष तक की एज वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेट है आपका, एमपी है, यूपी है और आपका झारखंड है। तो यहीं पे लगभग इसकी यूनिट है तो वहीं पे इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर पाते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो एमपी, यूपी और झारखंड के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहती है। जैसे कि आपका एमपी का संगरौली हो गया, यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो गया और झारखंड के अंदर भी कई जगह इनकी यूनिट है। तो 3 स्टेट है जहां पे आपको जॉब मिलती है, परमानेंट वैकेंसी रहती है, काफी अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज रहती है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाते हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको जॉब करने में मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं भी कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन कर पाते हैं। देखिए 2020 वाली जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊं सबसे पहले। तो देखिए जो असिस्टेंट फोरमैन वाली वैकेंसी थी उसके अंदर 2 ब्रांच के लिए वैकेंसी आई थी। एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी थी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी थी। हालांकि इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी आती है, मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आती है और कई सारी और भी ब्रांच है, 2-3 ब्रांच और है जिनके लिए भी वैकेंसी आती है। लेकिन 2020 के अंदर जो वैकेंसी थी 512 वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही वैकेंसी थी, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए खाली होती है सीटें उसी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बाद में आईटी के बारे में बात करें तो आईटी के लिए यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी निकलती है। आईटी के ट्रेड में आपको बताऊं तो देखिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, 2 ट्रेड के लिए तो लगभग हर मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है। इसके अंदर भी वैकेंसी 2020 में भी आई थी। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद में टर्नर है, वेल्डर है और मशीनिस्ट है। ये 5 ट्रेड है जिनमें 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी।
तो आगे आने वाले टाइम में भी अपन ये मान सकते हैं भी इन ट्रेड के लिए वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं, दोनों ही चीज़ों के लिए यानी कि सुपरवाइजर पोजीशन है और टेक्नीशियन वाली जो पोजीशन है, दोनों के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि आपका एक ही एग्जाम होता है जो कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी, एमपी और झारखंड में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहता है, एक आपका ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर के मार्क्स के बारे में आपको बताऊं तो 100 नंबर के 100% पूछे जाते हैं और अटेंड करने के लिए आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे अपन सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 90 जो पर्सन होते हैं इनमें से आपको 70 जो पर्सन होते हैं वो टेक्निकल के पूछे जाते हैं और जो 30% होते हैं आपको वो नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। टेक्निकल में तो देखिए आपकी ट्रेड और ब्रांच से संबंधित आपको टेक्निकल पर्सन पूछे जाते हैं। नॉन टेक के बारे में आपको बताऊं तो नॉन टेक के अंदर आपको इंडिया का जीके पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और आपको रीजनिंग के पर्सन है वो पूछे जाते हैं। 30 नंबर के 30% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मतलब पेपर पैटर्न रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन रहते हैं। यहाँ पे खास बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 के 100 प्रश्न आप अटेंड कर सकते हो। तो ये एनसीएल में भर्ती होने के लिए कंप्लीट प्रोसेस रहता है और कुछ ही टाइम के अंदर मेरे हिसाब से इसके अंदर वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि 1345 पद है वो खाली बताए गए हैं, तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और जब भी आप ये वीडियो देखोगे, एनसीएल के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आईटी, डिप्लोमा और बीटेक के लिए यही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसी हिसाब से आपको खुद को तैयार कर सकते हो। खास बात जो चीज ध्यान देने वाली है आईटी वाले बच्चों के लिए, आईटी प्लस आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोलता हूं भी 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो काफी सारे डिपार्टमेंट मांगते हैं, तो आईटी करने के तुरंत बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर लीजिए, आपके सरकारी नौकरी के लगने के जो चांस है वो डबल हो जाएंगे। और एनसीएल है ये खुद भी आपको अप्रेंटिसशिप का कोर्स करवाता है। अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर लोगे तो साथ में आप पढ़ाई भी कर पाओगे और आपके खर्चे वाले पैसे 9-10 हज़ार रुपये अप्रेंटिसशिप करवाने वाला डिपार्टमेंट भी आपको दे देता है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देने वाला हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।